सभी पत्रकार बंधुओं को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार। सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। आज जो हमारा मुद्दा है, वो जो कमेटी के अंदर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके बारे में हमारे प्रवक्ता और हमारे शहरी अध्यक्ष आपको डिटेल में बताएंगे। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ, जो एक नाले के लिए आप लोगों को कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, और एक बार नाला देखना, जबकि रोड के दोनों तरफ 10-10 फुट सरकारी जगह है, जो मेन रास्ता था उसकी सारी मिट्टी बेच ली, सारी ईंट बेच ली, उसके अंदर इतना रोड़ा रोड़ा पतला पतला डालकर सरिया डाल के और नाला बनाने चले, रास्ता खराब करने चले। जब रास्ता नाला वहां बन जाएगा तो वो मकान 10 फुट आगे आ जाएंगे। 10 फुट आगे आने के बाद उसके बाद उनकी गाड़ियां भी उन्हें खड़ी करनी होती है दुकानदारों ने, तो वो रास्ता कतई खत्म हो गया। और इसके लिए हमने खूब आवाज उठा ली। आज हम आपके माध्यम से इसको दोबारा से एक बार बात को उठा रहे हैं। नाला बहुत चौड़ा रोड है, दोनों तरफ नाले बना हुए हैं, और जो नाला इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में भी इतनी जगह हिरवा के बनवाए हैं, उसमें आज तक जब से नाला बनाया है किसी ने एक कसी मिट्टी नहीं निकाली। धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि वो पुत्र मोह के अंदर अपना सब कुछ गवा चुके थे, रिश्तेदारी और सब अपना राज्य गवा दिया था। आजकल वही हो रहा है कि इन पार्षद मोह के अंदर, उनकी कमिश्नों के चक्कर के अंदर ये बड़े बड़े नेता कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और पानीपत को जी भर के लूटा जा रहा है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां बहुत बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा, और जिनकी आवश्यकता नहीं है परंतु वहां पार्षद का पेट बड़ा है और उसको वहां कमीशन खानी है, उसको बनी बनाई सड़कों को दोबारा से बनाया जा रहा है। अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 4 जहां पर पार्षद हैं रविंद्र भोला जी, और वहां पर अभी 3 दिसंबर को एक सड़क बनी थी और आज 17 मार्च है, केवल 3 महीने हुए हैं। उस सड़क का हाल आप सब पत्रकार बंधु जाके देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। सिर्फ कमीशनों के चक्कर में अपना बढ़ावा देने के लिए इस भ्रष्टाचार को ये लोग पानीपत को लूटने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी इसका पूर्णतः विरोध करती है और डिमांड करती है इनकी इंक्वायरी की जाए और इनके भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जाए। आम आदमी पार्टी इतने देर से क्यों जागी है इस चीज को लेकर के? क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ हो, ये तो पिछले 2.5 साल से चर्चा में है। आज ही क्यों उठा? ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी 2.5 साल से ही सड़कों पर है। हम लगातार इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे आगे। करनाल के अंदर भी कार्रवाई हुई, डीटीपी के ऊपर, तहसीलदार, कमिश्नर के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है भी अधिकारियों पर नकेल नहीं है या ऊपर तक? ये जो काम हो रहे हैं, ये इन्होंने सिर्फ इन छोटे अधिकारियों के ऊपर ढीकड़ा फोड़ा है। इनके जो सूत्रधार हैं ये तो सिर्फ एक्टर हैं। जो इनके डायरेक्टर हैं वो मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा कि वो हमारे सीएम साहब हैं, जो कि आंख पर पट्टी बांध करके सब कुछ देख रहे हैं, और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके इशारे पर ये काम हो रहा है। आप एक देखिए, आप एक बात, कल भूपेंद्र जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके अंदर वो एक नाला का वो दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, दुष्यंत भट्ट जी ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर भी उन्होंने वही मुद्दे उठाए भ्रष्टाचार के। इसका मतलब यही है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये ऊपर के लेवल पे हो रहा है, ना कि नीचे के लेवल पे। नीचे के लेवल पे तो वो 2-4-5% अपनी कमीशन खाई और आगे कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस से तो जनता पहले ही दुखी थी, कांग्रेस से जनता ने तंग आकर के बीजेपी की तरफ बढ़े हैं। बीजेपी ने क्या करा? आज के दिन आप ये देखिए कि इन्होंने पार्कों के नाम पे पहले दुनिया भर की लूट मचाई, सड़कों के नाम पे लूट मचाई। अब जब ये सड़कें बन करके तैयार हो गई हैं तो उन्हीं सड़कों को अब ये बेचा जा रहा है, और उन्हीं सड़कों को बेच करके अब ये फिर उसके टेंडर लगाएंगे, फिर पानी की निकासी के लिए अब दोबारा टेंडर लगा। यानी कि जो काम 1 रुपए में हो सकता था उसके ऊपर 10 रुपए खर्च करे जा रहे हैं। और मैं आपको खुले तौर पे बताना चाहता हूं, जो आप करनाल की बात कर रहे हैं, जो अधिकारी पकड़े गए हैं वो तो सिर्फ एक मोहरा है। ये जो अपना भ्रष्टाचार हो रहा है इसके सूत्रधार इनके जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनके इशारे पर हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही थी इस वक्त। आप बताइए, आपको जीरो टॉलरेंस कहीं पर दिखता है? आप नगर निगम में चले जाइए, खुलेआम भ्रष्टाचार है। आप कोई से भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, यहाँ तक कि आप रजिस्ट्री करवाने चले जाइए, क्या कोई अप्रोची बंदा भी रजिस्ट्री करा सकता है? नहीं करा सकता।
मैंने एक फैक्ट्री 2 साल पहले खरीदी थी, आज तक मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा पाया, जबकि मैं उसके जो उसका अपना बनता है ड्यूटी उससे कई गुना ज्यादा देने को भी तैयार हूं। सिर्फ इनके भ्रष्टाचार, अगर स्टाम्प ड्यूटी उसके अंदर 3 लाख रुपए लगती है तो भ्रष्टाचार के नाम पे उससे 7-7, 8-8 लाख रुपए लिए जाते हैं, जो ऊपर के लिए जाते हैं। तो आप जीरो टॉलरेंस की बात कहां कर रहे हैं? इनका कहना अलग है, हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा उठा रही जिस तरह आप लोग उठा रहे हो? आप ये देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। इनको पता है कि पहले कांग्रेस ने जो काम करे उसकी फाइलें बीजेपी ने दबा करके रख ली। अब वो कहते हैं जी जब तुमने लूटना था लूट लिया, तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, अब हमारे को लूटने दो। अब उसके लिए ये बीजेपी कांग्रेस उनकी फाइलें नहीं उठाएगी और यही होगा जब बाद में अगर आप, अब तो आम जनता के पास में आपका विकल्प आ चुका है, नहीं तो यही कांग्रेस आती और ये जो बीजेपी की फाइलें हैं ये भी एक फाइल के ऊपर एक फाइल इनकी दब जाती। आप ये कह रहे हो रजिस्ट्रियां में हो रही, बाहरली एरिया में कॉलोनियों पर कॉलोनियां कट रही हैं, तो वो इन नेताओं की कट रही है। ये आपको भी पता है पानीपत का कितना बड़ा नेता वो आज की डेट में अपना जो अपने विधानसभा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ इन कॉलोनियों काटने के अंदर ध्यान दे रहा है। हर कॉलोनी के अंदर उसका हिस्सा है। आप कोई सा भी एक आप प्लाट उठा लीजिए, कोई सी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर उस नेता का 20-25%, 50%, कईयों के अंदर 80% तक उसका शेयर है। तो ये कॉलोनियां उन्हीं की सह पे काटी जा रही हैं। भ्रष्टाचार का आपने मुद्दा उठाया है, तो आप पार्टी किस तरीके से आगे लेकर चलेगी इसको? जी, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ती रही है। आम आदमी पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लग चुकी होती तो आम आदमी पार्टी को कभी भी अपनी राजनीतिक दल खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और आम आदमी की जो जरूरतें हैं, आम आदमी के जैसे स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके लिए अब आम आदमी पार्टी आगे आई है। तो उसके लिए ही आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है। खेड़ा साहब, पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कहां देखते हैं आप? हरियाणा को जी आज हम ये देखते हैं कि बीजेपी से जनता दुखी है, बीजेपी वैसे ही साफ है और कांग्रेस को पहले ही नकार चुके हैं। आज ये देखिए कि इतने रविंदर मछरौली जैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आज जो अगर आम आदमी पार्टी के लिए आए हैं, ये क्या सोच करके आए हैं? ये सिर्फ एक अच्छी राजनीति के बारे में सोच करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने प्रचंड जीत के साथ हमने पंजाब जीता है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा भी हम उससे भी अच्छी उसके अंदर अपना जीत करके 90 की 90 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? जनता के तो मुद्दे यही है जी, एक तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा शिक्षा का मुद्दा है। आप ये देखिए कि बीजेपी सरकार ने जो शिक्षा का इन्होंने नारा दिया था, 1400 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? मेन तो शिक्षा का है, दूसरा स्वास्थ्य का है। आज अगर किसी अच्छे से अच्छे भी परिवार का बच्चा आज अगर या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको अपने घर बेच करके भी इलाज के लिए पैसा लगाना पड़ता है, उसके पास पैसा नहीं होता। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको सिर्फ एक फर्स्ट एड दिया जाता है, सिर्फ पट्टी बांध दी जाती है इलाज के नाम पे। और कोई भी बड़ा उपचार अपने आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जिसके हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिए हैं, हमारे विज साहब ने बड़ी वाई लूट रहे हैं। आप बताइए क्या वेंटिलेटर तक भी उसके अंदर है? क्या आम आदमी को वहां पर कोई इलाज मिलता है? कोई एक्सरा भी वहां पर होता है? बताइए आप। तो ये तमाम चीजें उपलब्ध कराने का आप वादा करते हैं? पहले दिन से अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले दिन से इन्हीं चीजों के ऊपर काम होगा।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।